और अगली बड़ी जानकारी जींद से सामने आ रही है। जींद में रैली से पहले बलराज कुंडू को बड़ा झटका लगा है। बलराज कुंडू के समर्थक अनुराग खटकड़ जेजेपी में शामिल हो चुके हैं। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला की मौजूदगी में वो शामिल हुए हैं और इसके अलावा उचाना से जिला पार्षद का चुनाव लड़ चुके हैं अनुराग खटकड़। ऐसे पहले इनेलो के युवा जिला अध्यक्ष भी रह चुके हैं खटकड़। तो बड़ी जानकारी, लोकसभा चुनाव से पहले बलराज कुंडू को यहां पर बड़ा झटका लगा है और अनुराग खटकड़ ने जेजेपी का दामन थाम लिया है। प्रवक्ता जेजेपी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीप कमल जी, आपका खबर फास्ट पर बहुत स्वागत है। जेजेपी को आज बड़ी राहत मिली है क्योंकि बलराज कुंडू के समर्थक आज उन्होंने जेजेपी का दामन थाम लिया है। देखिए, ये उचाना क्षेत्र के और जींद क्षेत्र के कार्यकर्ता हैं, वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं और स्थानीय स्तर पर जिला परिषद और अन्य चुनाव भी लड़े हैं जी। और कुछ समय पहले जैसे सब लोगों की उचाना में दिलचस्पी रहती है, चाहे वो किसी भी पार्टी के लोग हों, तो अलग अलग लोग भी घूमने के बहाने, किसी यात्रा के बहाने यहाँ पर आते रहे। उस दौरान कुछ लोगों को जरूर ये लगा कि भाई कहीं और क्या कोई बात हो, लेकिन अब देख लिया है कि वो सब मौसमी लोग होते हैं और एक मौसम के हिसाब से किसी को डिस्टर्ब करने के लिए या कुछ खबरों में आने के लिए ऐसी बातें कहते हैं जी। आसान नहीं है पूरे प्रदेश स्तर की राजनीति करना सभी के लिए। तो मुझे लगता है कि लोगों को राजनीतिक समझ है और सोच विचार कर ये लोग फिर से जननायक जनता पार्टी के साथ और दुष्यंत चौटाला जी के साथ जुड़े हैं जी। उचाना क्षेत्र में जितने काम आज के वक्त वहाँ के विधायक होते हुए डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जी करवा रहे हैं जी। वो अपने आप में ऐतिहासिक और लोग उसको महसूस करने लगे हैं। चाहे वो सड़कों की बात हो, चाहे वो किसानों के लिए जो पानी की व्यवस्था है, आखिरी टेल तक पानी पहुंचाने की बात हो, या गांवों में जो एक मूलभूत विकास के कार्य होते हैं, उन सभी की दिशा में काम कर रहे हैं और लोग जो है निरंतर जुड़ रहे हैं। भले ही एक थोड़ा मुश्किल वक्त था किसान आंदोलन के दौरान का और कोरोना काल का, लेकिन अब सारी चीजें पूरी तरीके से जननायक जनता पार्टी और दुष्यंत चौटाला जी के पक्ष में है पूरे जींद जिले में। दीप कमल जी, लगातार यहाँ पर बलराज कुंडू की तरफ से आरोप लगाए जाते हैं बीजेपी और जेजेपी पर। उनका कहना है कि बीजेपी और जेजेपी छोटू राम और देवीलाल के नाम पर राजनीति करती है और जनता बीजेपी से परेशान हो चुकी है और साथ ही जेजेपी से भी। नहीं, अगर हम चौधरी देवीलाल जी के नाम पर राजनीति करते हैं या उनकी विचारधारा को लेकर आगे चलते हैं तो इससे हमने कब इनकार किया। हम तो उन्हीं के नाम पर हमने पार्टी बनाई है, जननायक जनता पार्टी में जननायक जो शब्द है वो चौधरी देवीलाल के लिए ही संबोधित है, उन्हीं का उपनाम है और उन्हीं की विचारधारा पर चलती है। और उसमें मुझे नहीं लगता कि किसी को कोई इन तरीके की कोई ऐसी लक्ष्यदार बातें कह लेने से कोई वजन मिलता है कि कोई क्या कर रहा है। अगर कोई किसी के पास सबूत है, कोई साक्ष्य है ऐसे कि कहीं पर काम में कमी रखी गई है या कोई काम गलत तरीके से हुआ है, तो वो रखना चाहिए। हमने तो चैलेंज किया है हमारे सभी विरोधियों को कि अगर उनको कोई भी गड़बड़ी है तो उसको सबूत के साथ मीडिया के सामने किसी पुलिस के सामने रखें, लेकिन अब तक तो कोई सामने आया नहीं है। हाँ, खबरों में आने के लिए जरूर लोग आरोप लगाते रहते हैं, लेकिन उनमें कोई आधार नहीं मिलता कभी भी। दीप कमल जी, आपका बहुत शुक्रिया खबर फास्ट के साथ जुड़ने के लिए। तो यहाँ पर बलराज कुंडू को बड़ा झटका लगा है और उनके एक समर्थक आज उन्होंने जेजेपी का दामन थाम लिया है। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए खबर फास्ट।